इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी है। वो अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे एक ब्रीफ केस देता है और कहता है कि तुम्हें बस ये ब्रीफ केस होटल के अंदर डिलीवर करना है। अगर वो ये ब्रीफ केस डिलीवर कर आएगी तो वो उसे इसके बदले $500 देगा। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, लेकिन लूसी इसके लिए मना कर देती है। उसे लगता है कि उसमें ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन वो अचानक लूसी के हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है जिसका एक हिस्सा ब्रीफ केस से बंधा होता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी लूसी को अंदर ये ब्रीफ केस ले जाना पड़ता है। जब लूसी वो ब्रीफ केस लेकर अंदर पहुंचती है तभी वहाँ एक गैंग के बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। वो लूसी के बॉयफ्रेंड को मार देते हैं जो बाहर खड़ा होता है। साथ ही साथ ये लूसी को पकड़कर अंदर एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ उन सब का लीडर होता है जिसका नाम जैंक है। ये वही आदमी है जिसे उसे ब्रीफकेस देने के लिए उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था। अब मिस्टर जैंग लूसी को एक कोड देते हैं जिससे ब्रीफकेस खोला जा सकता है, और जब लूसी ब्रीफकेस को खोलती है तो उसके अंदर 4 पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर पर्पल कलर का पाउडर भरा होता है। अब वो गैंगस्टर अपने साथियों को कुछ कहता है और एक पाउच को खोलकर उसमें से थोड़ा सा पाउडर निकालकर जब एक आदमी को सूंघाता है तो वो आदमी पागल हो जाता है और गैंग लीडर उसे भी मार देता है। ये देखकर लूसी और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वो गैंगस्टर लूसी से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगी, तो लूसी डरते हुए मना कर देती है और तभी गैंगस्टर का एक आदमी लूसी को बहुत ज़ोर से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर एक लेक्चर दे रहे होते हैं कि कैसे अरबों साल पहले जीवन शुरू हुआ, लेकिन फिर भी आज तक बाकी के जानवर अपने दिमाग का 3 से 5% ही उपयोग कर पाते हैं, लेकिन हम इंसान लगभग अपने दिमाग का 10% उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूसी एक बेड पर लेटी हुई है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके कपड़े बिखरे पड़े हैं, किसी ने उसके कपड़े उतारे होते हैं। जब उसकी नज़र उसके पेट पर जाती है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई हैं। तभी वहाँ एक गैंग मेंबर आकर उसे एक गैंग लीडर के पास ले जाता है। लूसी वहाँ जाकर उनसे पूछती है कि तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया है। तब वहाँ एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे पेट में वही नीले कलर का एक पैकेट डाला गया है। ये उन्होंने इसलिए किया होता है ताकि वो लूसी के ज़रिए इस ड्रग को दूसरी कंट्रीज़ में भेज सके। तब लूसी उनसे पूछती है कि इस ड्रग का क्या नाम है, तो वो आदमी बताता है CPH4। उसके बाद वो गैंग मेंबर 3 और लोगों को वहाँ लाते हैं। इन तीनों के शरीर में भी वही ड्रग डाला गया होता है ताकि उन्हें अलग अलग जगह भेजा जा सके और ड्रग्स की स्मगलिंग की जा सके। वो उन्हें वहाँ अलग अलग देशों के पासपोर्ट देकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। जब लूसी को होश आता है तो वो एक कमरे में होती है जिसमें उसके साथ 2 लोग और भी होते हैं। इनमें से एक लूसी के साथ बदतमीजी करता है तो लूसी उसे मना कर देती है, जिससे उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो लूसी को गिराकर उसके पेट पर बहुत जोर से किक मारता है। अब लूसी के पेट में जो पैकेट्स होते हैं वो फट जाते हैं और उसकी बॉडी में वो पाउडर अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। फिर हमें वही प्रोफेसर फिर से दिखाए जाते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग का 20% उपयोग करना शुरू कर दें तो हम अपने पूरे शरीर के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। अब हमें फिर से लूसी को दिखाया जाता है जहां अब लूसी अपने दिमाग का 20% उपयोग कर सकती है, क्योंकि उस ड्रग के कारण उसका दिमाग 20% एक्टिवेट हो जाता है। अब वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारकर वहाँ से निकल जाती है। वो वहाँ से एक टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाती है क्योंकि वो ड्रग अब भी उसकी बॉडी में लीक हो रहा होता है और उसे वो निकलवाना है। वो सीधे ऑपरेशन थिएटर पहुंचती है जहां डॉक्टर्स ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो वहां एक पेशेंट के अंदर क्या चल रहा होता है वो एक स्क्रीन पर देखकर उसे शूट कर देती है और डॉक्टर से कहती है कि इसका ट्यूमर स्पाइन तक फैल चुका था, तुम इसे नहीं बचा पाते, अब तुम मेरे पेट के अंदर से वो पैकेट निकालो। तब डॉक्टर कहता है कि पहले तुम्हें एनेस्थीसिया देना होगा ताकि तुम्हें दर्द न हो। तब वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लूसी को अब दर्द महसूस नहीं होता। अब जब उसका ऑपरेशन हो रहा होता है तो वो अपनी मॉम से बात करती है। वो उनसे बातें करते हुए बहुत इमोशनल हो जाती है। वो अपनी माँ को अपने बचपन की ऐसी ऐसी बातें बताती है जिन्हें सुनकर उसकी माँ शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम तो तब मात्र 5 या 6 महीने की थी, तुम्हें ये सब कैसे याद है। अब जब डॉक्टर वो पैकेट्स उसकी बॉडी से निकाल लेता है तो लूसी पूछती है कि ये कितना बचा है। डॉक्टर कहते हैं आधा। लूसी पूछती है इसका बॉडी पर क्या असर होता है। तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें पहले बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तब लूसी उसका जवाब देती है और कहती है CPH4। डॉक्टर ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि लड़कियां CPH4 को अपनी प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में अपनी बॉडी में रिलीज़ करती हैं। ये बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब जैसी एनर्जी होती है। डॉक्टर कहता है कि
मैं नहीं जानता तुम अब तक कैसे जिंदा हो। तब लूसी कहती है ज्यादा देर तक नहीं। अब वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। बाहर आने पर उसे पेड़ों के अंदर क्या चल रहा है सब दिखने लगता है। वहां से वो सीधा उसी गैंग लीडर के पास पहुंचती है जिसने उसे किडनैप किया था। वहां वो उससे पूछती है कि बाकी के 3 लोग कहाँ हैं जिनके पेट में वो पैकेट्स हैं, मुझे वो पैकेट्स चाहिए। पर वो गैंगस्टर कुछ नहीं बताता। तभी वो उसके सिर को छूकर उसके दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। उसे पता चलता है कि एक पैकेट पेरिस और बाकी के 2 बर्लिन और रोम जा रहे हैं। लूसी वहां से अपने एक दोस्त के घर पहुंचती है जो उसकी फ्लैटमेट है। वो उसका लैपटॉप यूज कर रही होती है तो उसे एक साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट को ढूंढ लेती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च करने पर लगाई है। लूसी उन्हें कॉल करती है और सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि आपकी ह्यूमन ब्रेन पर की गई मैंने पूरी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसकर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी रिसर्च तो काफ़ी लंबी चौड़ी है। तभी लूसी कहती है 6734 पन्नों की है आपकी रिसर्च, मैंने सारे पढ़े हैं, वो भी अभी 2 मिनट में। लूसी कहती है कि मैं अपने दिमाग का 28% उपयोग कर सकती हूँ, मैं दूसरे लोगों के शरीर को भी कंट्रोल कर सकती हूँ। तभी सामने की स्क्रीन पर लूसी आ जाती है और साथ ही साथ मोबाइल, टीवी और रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी वह कंट्रोल कर सकती है। मुझे दर्द, डर और इच्छा महसूस नहीं होते। वो सारी चीज़ें जो इंसानों को इंसान बनाती हैं वो मेरे अंदर ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे पास मैथमेटिक्स, क्वांटम फिजिक्स और साइंस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे इसका क्या करना चाहिए। तभी प्रोफेसर कहते हैं कि पास इट ऑन, ताकि अगली जनरेशन के ये काम आ सके। हमारे सेल्स भी दूसरे सेल्स को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं। अब लूसी कहती है कि मेरे पास मात्र 24 घंटे ही हैं। और जब वो अपने फ्लैट से निकल रही होती है तो अपने फ्लैटमेट को कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करती है, क्योंकि जब वो फ्लैट के अंदर आई थी तब उसने अपने फ्लैटमेट को छू लिया था तो उसे पता चल गया था कि उसके शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं। वहाँ से निकलकर वो सीधा एक पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उसे ड्रग्स की तस्करी के बारे में सब कुछ बता देती है और उन 3 लोगों की फोटोग्राफ्स भी उन्हें भेज देती है जिनके पेट में वही ड्रग्स है। वो उन तीनों को अरेस्ट कर लेता है। अब लूसी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उन तीनों के पेट से ऑपरेशन करके वो पैकेट्स निकालने वाले हैं। पर तभी वहाँ वही गैंगस्टर के लोग भी आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो तीनों पैकेट्स वहाँ से निकालते तभी लूसी वहाँ आ जाती है। अब तक उसका दिमाग 60% एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए वो सभी पर अपने पावर्स का यूज़ करके तीनों पैकेट्स और पुलिस ऑफिसर को साथ लेकर सीधा प्रोफेसर के पास चली जाती है। यहाँ प्रोफेसर के साथ उनकी टीम भी होती है जो लूसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ लूसी जाकर उन्हें मैथमेटिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की बहुत सारी नॉलेज बताती है और कहती है कि 1+1 2 नहीं होते, ना ही नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ना ही अक्षर, बस इंसानों ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए इन्हें बनाया है। तभी प्रोफेसर पूछते हैं कि अगर नंबर्स और अक्षर एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर ये दुनिया मैथमेटिक्स से भी नहीं चलती होगी। तो लूसी कहती है नहीं चलती, ये दुनिया टाइम पर चलती है। वो उन्हें स्क्रीन पर एक कार का एग्जाम्पल देती है। वो कार की स्पीड को बढ़ाती जाती है और अंत में कार गायब हो जाती है। तब लूसी उन्हें बताती है कि टाइम ही किसी चीज को मापने की असली यूनिट है, टाइम की वजह से ही मैटर का अस्तित्व है और हमारा भी। अब अपने दिमाग को पूरा 100% एक्टिवेट करने के लिए लूसी अब उन तीनों पैकेट्स को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट करवा लेती है। इसके बाद लूसी इन पैकेट्स को कंज्यूम कर लेती है और उसके शरीर में बहुत तेज रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। अब उसका दिमाग 90% तक पहुंच चुका है। अब उसके शरीर में एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है जो आसपास की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंज्यूम कर लेता है। क्योंकि उसका दिमाग अब 90% से ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है तो वो टाइम ट्रेवल करने लगती है। वो डायनासोर्स के युग में जाती है। फिर वो पहली इंसान जिसका नाम भी लूसी है, जो अभी इवॉल्व होना शुरू हुई, जो हमारी एंसेस्टर है, उससे मिलती है। फिर वहाँ से लूसी सीधा स्पेस में पहुँच जाती है। वहाँ वो ब्रह्मांड को देखती है। वो उस क्षण को भी देखती है जब बिग बैंग शुरू हुआ, जब ब्रह्मांड कैसे बनना शुरू हुआ। और अब उस कमरे में वो गैंगस्टर भी आ जाता है। वो लूसी पर गन तान देता है और तभी लूसी का दिमाग 100% एक्टिवेट हो जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके कपड़े वहाँ गिर जाते हैं। इसके बाद गैंगस्टर प्रोफेसर पर गन तान देता है और पूछता है कि वो कहाँ गई। और इससे पहले कि वो प्रोफेसर को शूट करता, वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर गैंगस्टर को मार देता है। इसके बाद लूसी एक नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाती है जिसमें वो सारी नॉलेज को फीड कर देती है जो उसके दिमाग में थी। इसके बाद वो कंप्यूटर सारी नॉलेज को एक पेन ड्राइव में डाउनलोड कर प्रोफेसर की ओर बढ़ा देता है और प्रोफेसर वो पेन ड्राइव ले लेते हैं। वो कंप्यूटर इसके बाद अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वो पुलिस ऑफिसर प्रोफेसर से पूछता है कि वो कहाँ गई तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। इसका मतलब लूसी अब हर जगह है। और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है।